हेलो दोस्तों, आओ हम देखते हैं मैथमेटिक्स का जो लेक्चर है बहुत ही महत्वपूर्ण एवं क्या है हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। क्या कहना है? असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रहेगी देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना है जैसे कार नहीं होती, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स को जान रहे हैं, तो उसको पढ़ने के लिए आप हमेशा लगातार जब मेहनत करेंगे तभी जाकर के आपको क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी। तो सफलता आपको लेना है तो मैथ में आप खींच के मेहनत करिए ना। तो आओ देखते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है और हाई स्कूल लेवल से है और हम आप लोगों को आज पढ़ाएंगे बिल्कुल प्रैक्टिकली। क्या लिखा है? 4.5 सेंटीमीटर व्यास के 150 मार्बल के गोले 7 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार बर्तन में जिसमें कुछ पानी है डुबाए जाते हैं, पानी का कितना स्तर बढ़ जाएगा? और हम सबसे पहले क्या क्या दिया है तो देख लेते हैं। कितना सेंटीमीटर व्यास है? तो इसे मान लेते हैं गोला, ठीक है हमारा गोला। तो गोले की यह क्या होती है? हमारी त्रिज्या। ये वाला जो पूरा क्षेत्र होता है क्या होता है? व्यास होता है। तो ये हो गया हमारा कितना हो गया सर जी? तो ये सर जी हो गया 2r बराबर कितना है आपका? 1.4। ठीक, तो r इक्वल टू कितना हो गया? 1.4 अपॉन कितना 2, तो r इक्वल टू 2 7 जा 40, तो 0.7 का किसमें है आपका? सेंटीमीटर। ठीक, कितने गोले हैं? 150 मार्बल के गोले हैं। अब देखो, गोले 7 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार बर्तन। अब एक क्या है? बेलन के आकार का बर्तन है, कोई ऐसा कोई क्या है? बर्तन। ठीक, इसमें कुछ पानी है। जब इसमें पानी है तो इसको क्या कर दिया जाता है? गोले इसमें डाल दिए जाते हैं। गोले क्या कर दिए जाते हैं? डाल दिए जाते हैं। तो ये कुछ मात्रा में क्या हो जाएगा? पानी बढ़ जाएगा। तो मान लेते हैं ये कहां तक बढ़ा होगा? h ऊंचाई तक क्या हो गया होगा? पानी बढ़ गया होगा। हाँ सर जी, लेकिन इसका जो त्रिज्या है अर्थात व्यास है कितना है? 7 सेंटीमीटर। व्यास कितना है इसका? 7 सेंटीमीटर। तो देखो 2r इक्वल टू कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। तो r इक्वल टू कितना हो गया? 7/2 सेंटीमीटर। आओ हम आप लोगों को प्रैक्टिकल भी दिखा देते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई हमने गोला और सब लेके आए हैं, ठीक, तो आओ देखते हैं क्या देखते हैं। और हम लोगों आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? थोड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप लोग भी हमें क्या करें? सपोर्ट करिए। जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्या है सर जी? ये तो बिल्कुल बेलन के आकार का कोई बर्तन है। हाँ सर जी, तो बेलन के आकार का क्या है? कोई बर्तन है और इसमें थोड़ा सा पानी था। मान लेते हैं इतना पानी था। हम क्या करते हैं? इसमें कितने सारे गोले डालने हैं? तो 150 मार्बल के गोले डालने हैं। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमने कुछ गोले भी लिए हैं, गोले के रूप में हमने ये देखो लिए हुए हैं। तो ये हमारे सब क्या है? गोले ही तो है। ये हमारे सब क्या है? गोले ही। तो इतने कितने गोले हैं? 150। तो देखो इतने सारे गोले हैं। अभी देखो आप लोगों को पानी कहाँ तक दिख रहा है? यहाँ तक दिख रहा है। कहाँ तक दिख रहा है? यहाँ तक। अब इसमें कितने गोले डाल दिए हैं? 150। तो देखो यहाँ तक पानी है, कैमरे में अच्छे से देख रहे हैं ना। तो यहाँ तक पानी है। अब इसमें डाल है 150 गोले, तो डालो इसमें। तो 1 2 3 4, या फिर मार्कर से थोड़ा लगा लेते हैं। फिर सर जी कहोगे बढ़ा ही नहीं, मार्कर से पहले लगा लेते हैं। देखो यहाँ तक पानी है, मान लेते हैं है पानी। अब इसमें क्या डाल रहे हैं? गोले डाल रहे हैं। इतने ही गोले डाले। देखो यहाँ तक हमने टिक लगाया था, तो जितने सारे गोले इसमें पड़े हैं तो यहाँ से यहाँ तक पानी उठ गया कि नहीं उठ गया? अर्थात जितने गोलों का आयतन होगा, इसमें जितनी भी गोली डाली गई है, अर्थात 150 मार्बल के गोलों का आयतन क्या होगा? इस बेलनाकार बर्तन में पानी को उठाने के आयतन के क्या होगा? बराबर होगा कि नहीं होगा? तो ये कैसा? बेलने के आकार का हो गया। कैसा हो गया? बेलन के आकार का।
तो हम क्या जानेंगे कि 150 क्या मार्बल के गोलों का आयतन और एक क्या हो गया बेलन में पानी का आयतन। होगा कि नहीं होगा? अभी तुम्हारे सामने करके दिखाएं कि जितना इसमें बेलन में पानी भरा उतने ही गोली डाले तो पानी उतना ही क्या हो रहा है, उठ रहा है। क्या हो रहा है? उठ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे 150 क्या मार्बल गोले का आयतन इक्वल टू ये क्या है आपका बेलन के आकार का। ये देखो अभी भी टिक लगा हुआ, ये देखो है टिक। अब यहां से यहां तक पानी बढ़ा है तो ये कितना कैसा पानी बढ़ा हुआ है, तो बेलन का आयतन क्या हो गया आपका बेलन का सर जी आयतन। तो बेलन का आयतन तो 150 मार्बल के गोलों का आयतन कितना हो गया 150। गोले का आयतन कितना होता है सर जी 4/3 होता है। हमारी क्लास अगली देख लेना, सूत्र भी हमने प्रैक्टिकली समझाया हुआ 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये वाला आर है तो इसको 1 मान लो, इसको मान लो कितना 2, इसको मान लो कितना 2, मतलब का एक इसका, क्योंकि गोली छोटी छोटी है और ये हमारा क्या बड़ा है, ठीक। तो इक्वल टू बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो यहां से ये वाला पाई ये पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि गुणे में इस तरह जाएगा भाग भी हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल सही सर जी। अब इसको काट दो थोड़ा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 10, तो हो जाएगा 50 × 4 और 3 आर का मान कितना है सर जी, आर का मान है 0.7 का होल ऑफ क्यूब, ठीक। इक्वल टू इस वाले आर का मान कितना है, तो ये वाला आर हमारा है 7/2 का होल ऑफ स्क्वायर। हमें लग रहा है आपके समझ में आ गया होगा। एच आपको पूछा था कि अर्थात एच में कहां तक पानी ऊपर उठा देगा, कहां तक पानी आपका उठ जाएगा। आओ कर लेते हैं। तो देखो ये हो जाएगा 50 × 4 × 0.7 × 0.7 क्योंकि 3 टाइम्स है तो उसको 3 टाइम्स हमने लिख दिया। अब देखो गुणे में है तो इस तरफ किसमें आ जाएगा सर जी भाग में आ जाएगा। हाँ बिल्कुल आ जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा 7/2 × 7/2। सर जी 2 बार क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो हमने क्या कर दिया 2 बार लिख दिया, ठीक। अब एक काम करिए, ये बटे का बटा है तो सबसे ऊपर चला जाएगा, एच आपका हो जाएगा ना। तो ये जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 50 × 4 × 0.7 और ये वाले दो ऊपर गए तो 2 2 जा 4, मतलब 2 दूनी 4, फिर 4 को अपने ऊपर लेके जाते हैं। अब नीचे कितना हो गया 7 × 7। अब एक काम करिए ना, काट दीजिए थोड़ा, पॉइंट हटाते हैं, एक 0 लगाते हैं, पॉइंट ये हटाते हैं, ये वाला 0 लगाते हैं, ये वाला पॉइंट हटाते हैं, फिर ये 0 लगा देते। अब इक्वल टू कितना हो गया आपका h हो गया। सर जी कितना है आपका h। अब देखो काट के देखो, ये वाला 7 कलर थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं, ये वाला 7 ये वाले 7 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 7 ये वाले कैंसिल हो जाएगा ये यहां से 0 यहां से 0 से कैंसिल हो जाएगा। अब बचा हमारा कितना, तो 4 × 5 = 20 बच गया, तो इस तरफ कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 20 हो गया। हाँ सर जी 4 × 5 = 20 और यहां से कितना बच जाएगा आपका 4 7 4 जा 4 7 चौके 28, कितना हो गया आपका 28। नीचे हमारा जो बचा हुआ है वो कितना बचा, 2 0 बचे हैं, तो 2 0 के आगे हम क्या लगा देते हैं 1 लगा देते हैं इक्वल टू h। 20 सेकंड में 20 और ये क्या हो जाएगा आपका 20 × 5 = 100, कितना हो जाएगा 20 × 5 = 100। ये कितना होगा 28/5 इक्वल टू कितना h। ये कितना आ जाएगा 5 × 5 = 25 और देखो 5 से डिवाइड करना आपको 28 को, कितना 28 को, तो देखो 5 5 जा 25, 3 का पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 5 6 जा 30, तो यहाँ से भाग हमारी कैंसिल होती है। तो अर्थात पानी कितनी ऊंचाई तक बढ़ा है आपका सर जी, कितनी ऊंचाई तक 5.6 सेंटीमीटर पानी क्या हो जाएगा ऊपर उठ जाए, ठीक। आप हमारे वीडियो में आए हैं अर्थात हमारे लेक्चर में आए हैं, आपको इसी प्रकार से हम आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे।
आए हैं तो क्या कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक। और बेल आइकन आप बजा लीजिए। बोर्ड में अच्छा खासा प्रोग्रेस हमारी तरफ से आप देखेंगे, वो आपके पूरे के पूरे क्वेश्चंस हम बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे पानी का जो स्तर उठा वो कितना उठ गया सर जी, वो 5.6 उठ गया, अर्थात आसानी से आप लोग याद कर लीजिए, ठीक। तो नोट कर लेते हैं, और नोट करने के बाद आप स्क्रीनशॉट भी ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये वाला हमारा, सर जी ये कौन सा क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन। क्या लिखा है, पानी से भरे एक बेलनाकार टैंक, मतलब का पानी से भरा है बेलनाकार टैंक जिसमें 225 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी खाली किया जाता है, मतलब का 225 लीटर प्रति मिनट में पानी का हो जा रहा है, खाली हो जा रहा है। यदि इसके आधार का व्यास 3 मीटर तथा ऊंचाई कितनी है 35 मीटर, तो कितने समय बाद टैंक क्या हो जाएगा, आधा खाली हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें, पहले टैंक का पानी निकाल लें कि मतलब टैंक में कितना पानी भरा हुआ। जैसे मान लेते हैं ये टैंक कोई होगा, तो इस वाले टैंक में कितना पानी भरा, तो पूरा पानी जितना इस टैंक का आयतन होगा उतना ही तो पानी होगा। हाँ सर जी बिल्कुल होगा। तो इस वाले टैंक का क्या पहले निकालते हैं हम, कुल आयतन निकालते हैं, क्योंकि कैसा है इसका, तो ये वाला कैसा है, टैंक का है ना, तो इसके आधार का व्यास और इतना ऊंचाई, तो ये क्या हो गया हमारा बेलन के आकार का। कैसा है, बेलन के आकार का होगा कि नहीं होगा, कैसा होगा हमारा, बेलन के आकार का। क्या होगा, बेलन के आकार का। और देखते हैं, तो ये मान लेते हैं कि हमारा टैंक है टैंक, इसमें पानी भरा हुआ, इसका व्यास जो है वो कितना है, तो व्यास यहां से यहां तक कितना, 3 मीटर, कितना है 3 मीटर, कितना है 3 मीटर। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई इसकी कितनी है, कितनी है आपका 35 मीटर, कितनी है 35 मीटर, ठीक। तो व्यास हमारा इतना हो गया, ऊंचाई कितनी हो गई, तो देखो व्यास 2r बराबर कितना हो गया 3 मीटर, कितना 3 मीटर। तो r बराबर कितना हो जाएगा 3.5, तो 3 बटे कितना हो गया 2, तो ये कितना हो जाएगा r बराबर 1.5 मीटर। अब एक काम करिए, मीटर को बदल लीजिए सेंटीमीटर, तो इसको क्या कर लेंगे हम 100 से गुणा, तो 1.5 मल्टीप्लाई 100, तो कितना हो गया 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। अब देखो h का जो मान है वो भी किसमें है, 3.5 मीटर में है, इसको भी किसमें चेंज कर लीजिए आप, सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, तो 3.5 मल्टीप्लाई 100, तो कितना हो गया 350 सेंटीमीटर, 350 सेंटीमीटर। अब आओ कहानी में क्या होता है ट्विस्ट। अब इस वाले जो बेलन बना है इसका जो आयतन है वो कितना है आपका, तो आयतन जो है हमारा कितना होता है, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, कितना होता है पाई r स्क्वायर h। अब देखो पाई का मान कितना होगा 22/7, r का मान कितना है आपका 150 का स्क्वायर, और h का मान कितना है आपका 350, कितना है सर जी 350। अब और इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, तो 22/7 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 150 मल्टीप्लाई 150, क्योंकि 2 टाइम्स लिखा हुआ, 2 टाइम्स मतलब का उसको 2 बार खोला हुआ, इक्वल टू 350, ये 7 का 7, 7 तो 5 35, 7 तो 35। हाँ सर जी बिल्कुल सही। अब क्या क्या कर लीजिए, 0 5 दूनी 10 का 0, ठीक, और 5 दूनी 10 का 0, 5 दूनी 10 से 11, तो कितना हो जाएगा 1100, मतलब 22 पंचे 110 और 1 0। अब देखो ये वाला मल्टीप्लाई
150 मल्टीप्लाई 150, 15 15 कितना होता है 2 2 2 5, 225 225 और 2 जीरो ए लग गए, 2 जीरो ए लग गए। ठीक, अब हम आपको बताए हुए हैं कि 2 2 5 को 11 से मल्टीप्लाई करना कितना आसान है। इसको पकड़ के इस तरफ खींचो, इसको पकड़ के इस तरफ खींचो, जब खींचे हो तो जोड़ भी दो ना भैया भाई। तो इसको जोड़ दिए 7 हो गया, इसको जोड़ दिए 4 हो गया, समझ में आया ना। तो कैलकुलेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से करना। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 4 7 5, 2 4 7 5 और कितने जीरो में 2 इस तरफ जीरो 2 इस तरफ जीरो, तो कितने हो गए आपके 4 जीरो। अर्थात पूरे टैंक में जो पानी भरा हुआ है वो इतना सेंटीमीटर पानी भरा हुआ है। ठीक, मतलब इतने सेंटीमीटर का आयतन है। अब पानी कितना निकालना है सर जी? पानी जो निकाला जाएगा वो आधी टंकी खाली कर दी, कितनी? तो आधी टंकी, तो इसका आधा आयतन भी चाहिए। तो आधा आयतन, आधा आयतन आयतन, तो इसका क्या हो जाएगा? हाफ से भाग कर दो। तो 2 4 7 5 2 4 7 5 डबल 4 जीरो बटे कितना 2। अब 2 से काटेंगे तो कट जाएगा इसका, तो कितनी बार जाएगा ये सर जी? कितनी बार जाएगा? तो देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 2 3 जा 6 और कितनी बार चला जाएगा? 2 7 14 और 2 5 10, 1 2 और 3 जीरो। तो जो आधा आयतन आया इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया। अब जो आधा आयतन आया वो कितना आया सर जी? आधा जो आयतन इसमें आया है वो आधी टंकी का आयतन आया है 2 1 2 3 7 5 और 3 जीरो, है ना। तो इतना क्या है इसका आयतन है। अब प्रति मिनट में है कितना पानी खाली हो रहा है? तो प्रति मिनट में हम कितना 225 लीटर पानी जा रहा है। तो प्रति मिनट में पानी कितना जा रहा है? 225 लीटर। अब देखो लीटर में तो है नहीं, ये कहा है सेंटीमीटर में, तो लीटर को किसमें चेंज कर लेते हैं? सेंटीमीटर में। तो लीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज किया जाएगा तो क्या लग जाएगा आपका? 1000 से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा? 225 मल्टीप्लाई 1000, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 225 000 225 000। अब यहीं से कहानी स्टार्ट होती है। अब आओ समझाते हैं आपको क्या कहा गया कि मतलब का क्या कहा गया है। जैसे मान लेते हैं पानी है कोई, अब इसकी आधी टंकी खाली करना है और प्रति मिनट में हम कितने लीटर पानी जा रहा है? 225 लीटर पानी इसमें से निकल जा रहा है, 225 लीटर पानी निकल जा रहा है। तो अगर जितना ये आयतन होगा उतने ज्यादा तो पानी निकालना है। तो ये पूरे का आयतन बटे 1 मिनट में जितना पानी निकला है उसका आयतन से अगर डिवाइड कर देंगे तो उनको पता चल जाएगा कि ये कितने मिनट में हम पानी, ये ऊपर वाला क्या आधा टंकी क्या कर देगा? खाली कर देगा, है ना। तो कुल समय, तो लगा समय कौन सा? आधी टंकी खाली करनी, आधी टंकी खाली करने में तो कितना लग जाएगा? टोटल आयतन 2 3 7 5 और कितने? 000 1 2 3 जीरो। और 1 मिनट में है जितना पानी निकाल रहा है तो कितने सेंटीमीटर पानी निकाल रहा है? 225 000 000 से 000 कैंसिल हो जाएंगे, 000 से 000 क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। अब 225 से इसको क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए, क्या कर दीजिए? डिवाइड। तो कर लेते हैं अपना। तो देखो 225 से भाग करना है 1 2 3 7 5 को कितनी बार? पहले 5 टाइम्स में जो 5 बचे 25 के 5, 2 हासिल 5 में 10, दोबारा के 5 में 10 और कितना 11। तो हमारा जो आंसर आता है यहाँ से घटाने पर 2 1 1 और कितना 5। फिर कितनी बार? फिर 5 टाइम्स हो जाएगा। तो जब 5 टाइम्स ले जाएंगे इसको कितनी टाइम्स? 5 टाइम्स, तो फिर कितने आ जाएगा? 1
125, इसलिए यहाँ से भाग कैंसिल हो जाती है। तो हमारा टाइम कितना निकला 55 मिनट। तो कितना समय लगेगा 55 मिनट में हाँ, और टंकी क्या हो जाएगी आधी खाली कर देगा। ठीक, जैसे मान लेते हैं कि इसी प्रकार की टंकी होगी तो 1 मिनट में हाँ अगर 225 लीटर पानी निकल रहा है तो हम आधी टंकी का आयतन पता लगा लेंगे। फिर 1 मिनट में हाँ तो वो वाला पूरा आयतन से भाग कर दे, हमें पता चल गया कि आधी टंकी कितने समय में खाली कर देगी। ठीक, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए और प्रैक्टिकली पढ़िए। अगर आप एक क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट करते हैं, ध्यान लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, आपको मैथमेटिक्स बिल्कुल हलवा लगेगा, तो जान भी नहीं पाओगे, कहोगे कि ये तो बिल्कुल बहुत सरल है। ठीक, और देखते हैं ये वाला कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होने के बाद अगला देखते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और क्वेश्चन हम देखते हैं कौन सा अगला। ठीक, तो क्वेश्चन हम देखते हैं कौन सा अगला। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? ये देखो क्या लिखा, एक 5 मीटर चौड़े कपड़े तथा 14 मीटर व्यास तथा इतने मीटर का एक शंक्वाकार तंबू बनाया गया है। तो कपड़े की मूल्य जो 25 रुपया प्रति मीटर है, तो लागत बताइए ना। तो एक शंख बना हुआ है, क्या बना हुआ है? शंकु। क्या बनाया गया सर जी? जो सर जी बनाया गया है, बनाया गया शंकु। जैसे बर्थडे वाला कोई आपका क्या बनाया था? शंकु। क्या ऊपर रखते हैं ना, तो हैप्पी बर्थडे में रखा जाता है। तो उस पर जो कपड़ा लपेटा जाएगा वो कितने मीटर का कपड़ा लपेटा जाएगा, पहले हम कपड़ा निकाल लेंगे और फिर उसको क्या कितने रुपया में है वो आपका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसका जो व्यास है वो कितना, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 14 मीटर। तो देखो 2r इक्वल टू कितना हो गया 14। तो r इक्वल टू कितना हो गया 14/2, 2 7 जा 14, तो r बराबर कितना हो गया 7 मीटर। और इसकी ऊंचाई कितनी दी दी गई है? तो h बराबर कितना हो गया आपका 24 सेंटीमीटर। अब देखो ये होती है हमारी क्या ऊंचाई, ये होती है क्या त्रिज्या, ये होती है ऊंचाई, ये होती है क्या हमारी त्रिज्या। तो एक हमारी तिर्यक ऊंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, पाई आर एल। तो यल बराबर अर्थात एक कर्ण हो जाता है। तो कर्ण पे बना वर्ग ये 90 डिग्री बनता है, आधार पे बना वर्ग और लंब पे बने वर्ग के ऊपर के बराबर होता है। तो इसीलिए क्या हो जाता है आपका एल स्क्वायर और एच स्क्वायर और आर स्क्वायर। तो एल बराबर ये इस तरफ रूट लग जाएगा। एच का मान कितना है 24 का स्क्वायर और आर का मान से भी कितना है 7 का स्क्वायर। तो एल बराबर 24 का स्क्वायर होता है 24 4 जा 576 और करके देखते हैं 24 मल्टीप्लाई 4 4 जा 16 का 6 और एक हासिल 4 दूनी 8 4 दूनी 8 8 8 16 17 के 7 एक हासिल 2 दूनी 4 और 5 576। हमेशा एक लाइन में लगाना सीखो, मतलब इसको इस तरह से किया जाएगा, फिर इसको क्रॉस गुणा करके जोड़ दो, हासिल भी जोड़ दो, फिर 2 दूना 4 1 5। तो ये कितना हो गया 7 7 49 हो जाता है। दोनों को ऐड कर दें तो 9 और 6 15 हो जाएगा अर्थात 625। तो हो जाएगा कितना 625। अब सर जी 625 का वर्ग क्या होता है 25 को गुणा कर देते हैं 625। इस रूट से वही लोग निकलेंगे जो मल्टीपल में होंगे। तो देखो 25 गुणे 25 कितना होता है 625। तो यल का मान कितना आया हमारा 25 आ गया। सर जी यल का मान 25 आ गया। अब हमको पता चल जाएगा कि ऊपर का कपड़े का क्षेत्रफल कितना है। तो हमारा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है। हाँ सर जी, पाई का मान जो हम जानते हैं अभी तक जाना हो क्या है हमारा 22/7 होता है। आर का सर जी मान जो आपने बताया है और इसमें 7 निकला है। एल का जो मान निकाले कितना निकाले हैं 25 निकाले। देखो 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो गया 22 गुणे 25 और ये कितना हो जाएगा 550। अब सर जी गुना तुम गुणा की कैसे जान गए, आओ हम भी आपको सिखा देते हैं। देखो 22 में 2 कॉमन ले लिया तो हो गया कितना 11 गुणे 2 और 25 गुना कितना हो गया 50। अगर 50 को हम गुणा करें 11 को हमने बताया इसको पकड़ के इस तरफ खींचो, खींचा, इसको पकड़ के इस तरफ खींचो, दोनों को जोड़ दो,
बिल्कुल टाइम टू टाइम, बिल्कुल टाइम क्रिएटिव, दिमाग में ही लगाओ, आगे नहीं जाना कि 2 कहाँ गया, 25 गुना 50 और इस तरफ खींचे इस तरफ खींचे, जब खींचे हो तो जोड़ हुए तो 550 हो गया भैया। अब देखो ये आया हमारा कितना क्षेत्रफल, कितना आया क्षेत्रफल पूरे का, क्या है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या है, कपड़े की चौड़ाई दे दी गई, तो लंबाई में जब कभी भी कपड़ा लेने जाओगे तो किसमें कपड़ा दिया जाता है, लंबाई में देता है। जैसे हमारे 1 लगा, उनके 4 लगा, या फिर कोई 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर ना, तो लंबाई के हिसाब से रुपए होते ना। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल कितना आया है 550। सर जी 550 आया हुआ है, हाँ। अब देखो लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल होती 550, चौड़ाई उसकी दे दी गई, चौड़ाई कितनी है 5, तो लंबाई पता चल जाएगी, तो हो जाएगी 550। तो यल बराबर कितना हो जाएगा 550 अपान कितना 5, 5 करने 5, 5 करने 5, तो ये कितना हो गया एल बराबर 110। कितने मीटर लंबा कपड़ा है, 110 मीटर लंबा कपड़ा, कितने रुपए में दिया जाएगा आपका 25 रुपए में दिया जाएगा। मतलब 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है 25 रुपया, 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है 25 रुपया। तो आपको कितने मीटर का कपड़ा लेना है 110 मीटर का, तो 110 मल्टीप्लाई 25, तो कुल कपड़े का मूल्य, कुल कपड़े का मूल्य कितना भैया हो जाएगा आपका 110 मल्टीप्लाई 25। भैया बिल्कुल 11 से गुणा करना, इधर खींचो उधर खींचो जोड़ दो, तो ये इधर न खींचे तो हो जाएगा 2, उधर न खींचे तो हो जाएगा कितना 5 हुआ, और दोनों को जोड़ दिए कितना हो गया 7, तो कितना लगा दिए 0 लगा दिए। बहुत ट्रिकी मैथमेटिक्स है ना। और हम इस तरफ सिखा देते हैं 1 और 1 25 को गुणा किया हमने, है ना। 25 को जैसे ही गुणा किया तैसे सर जी बताया कि आपने क्या बताया था, इसको इस तरफ खींचना है, इसको इस तरफ खींचना है, दोनों को जोड़ देना, जोड़ दिया, यहाँ पे 0 लगा दिया, यहाँ पे 0 लगा दिया, 27 और 50। दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, हमारे साथ जुड़ने की आवश्यकता है। अगर जुड़ेंगे तो मैथ में आपको हम क्या कर देंगे, स्ट्रॉन्ग बना के सुनेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या हो अगला क्वेश्चन। ये देखो ये क्या है हमारा, अब ये वाला सर जी क्वेश्चन है। अब इसमें सूत्र नहीं लगाना सर जी, सूत्र नहीं लगाना है, सूत्र हमें बनाना है और बना के बताते हैं, देख के बताते हैं और आपको करके दिखाते हैं। ठीक, क्या है आपका, एक खाली अर्धगोलीय बर्तन है, एक खाली क्या है अर्धगोलीय बर्तन है, एक ऐसा कोई अर्धगोलाकार का क्या है बर्तन, ठीक, एक ऐसा है अर्धगोलाकार का खाली बर्तन। और दिखाते हैं, जैसे ये मान लेते हैं ये अर्धगोला है ना, तो देखो ये ऊपर वाला हो गया, ये अंदर वाला हो गया, है ना। तो ये कैसा अर्धगोलाकार और खाली बर्तन है, कैसा है बर्तन, खाली बर्तन, ठीक। अब इसका जो क्या कहा गया आंतरिक व्यास, मतलब का ये वाला आंतरिक व्यास, ये वाला है ना, देखो ये यहां से नहीं यहाँ पे आंतरिक व्यास और बाह्य व्यास अलग अलग। तो आंतरिक व्यास मान लेते हैं कितना है R2R, तो आंतरिक व्यास क्या हो जाएगा, आंतरिक व्यास कितना है आपका सर जी, ये कितना है सर जी, तो ये 21 है, कितना है सर जी 21 है। आंतरिक व्यास छोटा वाला R लिख लेंगे 21, तो R बराबर कितना हो गया 21/2। अगर इसको काटना चाहो तो काट भी सकते हो, कितना हो जाएगा, या फिर ना भी काटो आपकी मर्जी, ठीक। काट दो इसको तो ये हो जाएगा इसका 10.5, कितना हो जाएगा 10.5। अब देखो आंतरिक व्यास को छोड़ करके ये बाह्य वाला व्यास, तो यहां से ये दोनों जुड़ जाएंगे ना, तो बाह्य व्यास कितना है इसका, बाह्य व्यास, तो बाह्य व्यास कितना है उसका सर जी, बाह्य व्यास जो है वो हमारा कितना है 25.2 है, 25.2। इसका R इस कैपिटल में लिखें, 2R बराबर 25.2, तो R बराबर कितना हो गया 25.2 बटे कितना 2, भाग कर लेते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, है ना, एक बच गया, 2 6 जा 12, तो हमारा जो निकल गया था R =
12.6 मीटर। अब आओ कहानी में ट्विस्ट, ठीक। हाँ, 1 सेंटीमीटर की सतह को पेंट करने में कितने 10 पैसे लागत होती, तो बर्तन को पूरा पेंट करने में कुल खर्चा कितना आएगा। अब यहीं पे आपको याद करना है कि इनको क्या क्या निकालना है। तो देखो ये वाला ऊपर का पेंट किया जाए, ना किया जाए, ऊपर का पेंट किया जाए, ये वाला अंदर का पेंट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। अब देखो अंदर का पेंट होने के बाद फिर ये वाली धारी भी तो पेंट करनी है। हाँ सर बिल्कुल, मतलब का ये वाली धारी, कौन सी धारी, ये वाली धारी। और कलर थोड़ा सा निकलते हैं तब बताते हैं कौन सी धारी, ये वाली धारी है ना। देखो ये वाली धारी, तो अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल देखोगे, पेंट करने में जो रुपया लगी, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सर जी बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, देखो ये वाला हमारा कितना है, आधा गोला। कैसा है, आधा गोला। गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो बर्तन का कितना हो जाएगा, ऊपर वाला बड़ा वाला आर होता है ना, तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो अंदर भी तो करना है, अंदर का हमने छोटा वाला लिया ना, स्मॉल है ना, स्मॉल, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया। अब देखो कहानी, ये वाला निकालना है, धारी आपको निकालनी, मतलब ये वाला निकालना, तो ये बड़े वाले इस वाले देखो, ये बड़े वाले से छोटा वाला घटा दी ना, तो अर्थात बड़े वाले व्रत से नहीं, इस वाले बड़े वाले व्रत से नहीं, ये छोटा वाला व्रत क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो ये धारी ही तो बचेगी। तो बड़ा वाला व्रत क्या हो जाता है आपका, प्लस का पाई आर स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा आपका, छोटा वाला घटा देंगे तो पाई आर स्क्वायर छोटा वाला, फिर स्मॉल। अब देखो यहां से 2 पाई आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा सर जी, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा सर जी, 3 पाई आर स्क्वायर है ना। यहां पे देखो 2 पाई आर स्क्वायर, वैसे ये देखो पाई आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो प्लस का पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहां से हम जो पाई का मान ले लें, हाँ सर जी बिल्कुल ले सकते हैं, और 3 आर का मान यहां से कितना हो जाएगा आपका 12.6 का होल स्क्वायर, 12.6 का होल स्क्वायर, प्लस ये वाला आर कितना है 10.5 का होल स्क्वायर, ये हो गया ठीक। अब देखो 12.6 का होल स्क्वायर और 10.5 का होल स्क्वायर निकाल लेंगे, निकालने के बाद फिर दोनों को जोड़ करके 10 पैसे से गुणा किया ठीक। तो आओ देखते हैं ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, तो 12 का स्क्वायर, तो देखो सिंपल सा सबसे आसान ट्रिक आपको बताते हैं, 22 बटे कितना हो गया 7 हो गया, ये 3 हो गया, कितना हो गया 3, 12.6 का स्क्वायर, देखो यहां से 6 छक्के 36 के 6, 3 हासिल, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 24, 25 26 27 के साथ 2 हासिल, 27 के साथ 2 हासिल, फिर देखो 6 गन्नम 6, 6 गन्नम 6, 6 12 और 2 दूना 4, 12 और 4 कितने हो गए 6, 6 12 और 2 दूना 4, 4 और 12 4 16, 17 18 के 8 हो गए, 8 हो गए, फिर 2 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 4 और कितना हो गया 5 और 1 एकन्नम 1, और फिर बन जाएगा हमारा 6 एकन्नम 6, 6 एकन्नम 2 दूना 4, तो इतना हमारा निकल के आता है। इसको हम कितने गुणा कर देंगे आपका 176.86 और प्लस का इसका जब क्या कर लेंगे स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 10.5 और 10.5 इसका सिंपल सा स्क्वायर, 5 बचे कितना हो जाएगा 25 और इससे 1 बढ़ा तो 11, तो 11 धामा 110, 11 धामा 110, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 110.25, 110.25। अब आप लोगों को क्या करना है भैया, इसको गुणा, फिर 3 से गुणा करना, फिर इसको ऐड करना है, फिर 22 से गुणा करके 7 से डिवाइड कर देना है, और 7 से डिवाइड करने के बाद
कितने पैसे में हमें पेंट करना है? 10 पैसे। कितने पैसे में हमें पेंट करना है? 10 पैसे में, और 10 से गुणा कर देना, वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका। ये क्या क्वेश्चन रहेगा? होमवर्क। ठीक, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए। अगले क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिकली फिर पढ़ाएंगे, हमसे जुड़े रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक, क्योंकि आप लोगों के लिए हम ये देखो हम सब लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं? ये हमारा मान लेते हैं कैसा है? गोला है। क्या है? गोला। ठीक, और सारी चीजें पानी वानी सब व्यवस्थाएं आपको लेके आते हैं। और हमसे जुड़िए और बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़िए और हमारे साथ